आप सभी के मन में यह सवाल तो जरूर आता होगा कि क्या इस ब्रह्मांड में और दूसरे भी प्राणी मौजूद हैं या नहीं, यानी कि इस ब्रह्मांड में एलियंस की मौजूदगी है या नहीं। जब हम एलियंस का नाम सुनते हैं तो हम बहुत उत्सुक हो जाते हैं कि एलियंस आखिर होते क्या हैं। तो आज हम एलियंस के बारे में नहीं बात करेंगे, बल्कि उनके होने की संभावना के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी पर शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे एलियंस के विषय में पढ़ना उबाऊ लगता हो। यह ब्रह्मांड हम सबके सोच से बहुत ही ज्यादा विशाल है। इसके आकार को हम शायद कभी भी अपने तरीके में ना नाप पाएं। अक्सर ब्रह्मांड की विशालताओं वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या इस पूरे अंतरिक्ष में हम केवल इंसान हैं या कोई और भी प्रग्राही यानी कि एलियंस इस ब्रह्मांड में रहता है। ऐसे ही कई सवाल के जवाब पाने के लिए अमेरिका के एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम इराको फेर्मी था, उन्होंने एक महान सिद्धांत को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था फेर्म पैराडॉक्स। ये फेर्म पैराडॉक्स उन्होंने 1950 के दशक में जब कई सारे यूएफओ देखने की घटना सामने आई तो सर फेर्मी ने गणित का इस्तेमाल करते हुए एक अजब से सिद्धांत का प्रस्ताव दिया। 1938 में नोबेल पुरस्कार के विजयी इराको फेर्मी जी काफी प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होंने कई सारे कठिन सवालों के जवाब बड़ी आसानी से दे दिए थे, इसलिए अमेरिका सरकार ने उन्हें प्रग्राहियों यानी एलियन के विषय में काम करने को कहा। इसी फेर्मी पैराडॉक्स के कारण आज अंतरिक्ष विज्ञान एलियन के बारे में इतना ज़्यादा शोध कर पाते हैं। अमेरिका का स्पेस मिशन वॉयेजर 2 के बारे में आप सभी लोग को अवश्य पता होगा। अगर नहीं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं उस पर एक वीडियो जरूर बना दूंगा। यह मिशन पूर्ण रूप से एलियन को ढूंढने के लिए था। आपको क्या लगता है कि क्या हम लोग कभी एलियन से संपर्क साध पाएंगे? क्या हम उनसे कभी मिल पाएंगे या उन्हें हम कभी देख पाएंगे? आज का लाइक एम है 50 लाइक। मुझे पता है कि आप 50 लाइक करने में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। फेर्मी पैराडॉक्स को लेकर कई सारे तथ्य दुनिया के सामने रखे गए। मैंने उन तथ्यों में से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ही लिया है। तो फेर्मी पैराडॉक्स के बारे में जानते हुए आगे बात करते हैं कि आखिर फेर्मी पैराडॉक्स है क्या। फेर्मी पैराडॉक्स के अनुसार हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के अंदर कई खरबों सितारे मौजूद होंगे। उन्हीं खरबों सितारों के अंदर कई अरबों सितारे ऐसे होंगे जो पूर्ण रूप से सूर्य की तरह दिखाई पड़ते होंगे। इसलिए यहाँ पर इसकी पूरी संभावना होगी कि उन सूर्य की भांति दिखाई पड़ने वाले तारे के आसपास भी खुद का सौरमंडल मौजूद हो और उन्हीं सौरमंडल के अंदर हमारी पृथ्वी की भांति कई सारे ग्रह भी मौजूद हों। अगर हम सर कोपरनिकस का सिद्धांत माने तो हमारी पृथ्वी जैसी ग्रहों के अंदर कुछ मात्र ही जीवन पूरी तरह से संभव होंगे। इसी जीवन की संभावनाओं को देखते हुए इस बात को नहीं ठुकराया जा सकता कि अंतरिक्ष में कुछ ऐसे भी सभ्यताएं होंगी जो हमसे कई ज़्यादा एडवांस और आधुनिक होंगी। उनके पास शायद हमसे भी बहुत ज़्यादा आंतरिक तकनीकी मौजूद होगी जिससे कि वह लोग समय यात्रा करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा उनके पास ऐसे भी यान होंगे जिन्हें अंतरिक्ष में आसानी से घूमा जा सकता है। खैर, इतनी ज़्यादा संभावनाएं होने के बावजूद भी ना तो एलियंस हमसे मिले हैं और ना हम एलियंस से। तो आखिर हम एलियन से कब मिलेंगे? 2015 के शोध में पता चला कि हमारी पृथ्वी बिग बैंग के प्रारंभिक अवस्था से बनी है, इसलिए यह पृथ्वी ज्यादा पुरानी है। यह पृथ्वी लगभग 4.6 अरब साल पुरानी है। पृथ्वी के बनने के बाद अन्य कई सारे ग्रह और तारे का निर्माण ब्रह्मांड में हुआ। खैर, हबल और केपलर टेलीस्कोप से पता चलता है कि वर्तमान के समय में अन्य जीवन के होने की आशा वाले ग्रहों की मात्रा सिर्फ 8% है, यानी 100% में से 8% ऐसे ग्रह होंगे जहां पर जीवन संभव होगा। हमें ये तो नहीं पता कि हम एलियन से कब मिलेंगे, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा और अगर नहीं किया तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।